एक छोटे से गांव का नाम था शांतिपुर। चारों तरफ हरे भरे खेत, दूर तक फैले सरसों के पीले फूल, कच्ची गलियां, मिट्टी के घर और बीचों बीच एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ जिसकी जड़ें जमीन से बाहर निकलकर ऐसे लटकती थी मानो किसी बूढ़े के उलझे हुए बाल हों। दिन में यह गांव बहुत सुंदर और शांत दिखाई देता था। बच्चे गलियों में खेलते, औरतें कुएं से पानी भरतीं, किसान खेतों में हल चलाते और शाम को मंदिर की घंटियों की आवाज पूरे वातावरण को पवित्र बना देती। लेकिन जैसे ही सूरज पहाड़ियों के पीछे छिपता और अंधेरा धीरे धीरे धरती पर उतरता, पूरे गांव का माहौल बदल जाता। हवा में एक अजीब सी सिहरन घुल जाती, कुत्ते बिना वजह भौंकने लगते और लोग जल्दी जल्दी अपने दरवाजे बंद कर लेते। कारण था एक भयानक भूत की कहानी जिसने पूरे गांव को डर के साए में जीने पर मजबूर कर दिया था। कहते हैं यह सब करीब 6 महीने पहले शुरू हुआ था। पहली घटना तब हुई जब रामू चरवाहा रात को अपनी बकरियों को लेकर लौट रहा था। जैसे ही वह पुराने बरगद के पास पहुंचा, उसे लगा किसी ने उसका नाम पुकारा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सफेद कपड़ों में लिपटा एक लंबा साया पेड़ के पीछे खड़ा था। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। रामू के हाथ पांव कांप गए और वह अपनी बकरियां छोड़कर भाग खड़ा हुआ। अगले दिन उसने गांव में सबको यह बात बताई। शुरू में लोगों ने सोचा कि शायद वह थकान या डर के कारण भ्रम देख बैठा होगा, लेकिन उसी रात एक और घटना हुई। सीता काकी के घर की छत पर किसी के चलने की आवाज आई। उन्होंने सोचा कोई चोर होगा, लेकिन जब उनके बेटे ने हिम्मत करके ऊपर जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। केवल एक कोने में राख जैसी कोई सफेद धूल पड़ी थी। तीसरी रात गांव के स्कूल के चौकीदार ने कसम खाकर कहा कि उसने स्कूल के मैदान में एक साया घूमते देखा जो जमीन को छुए बिना हवा में तैर रहा था। अब गांव में डर फैलने लगा। लोग कहने लगे कि यह किसी आत्मा का प्रकोप है। कुछ बुजुर्गों ने पुरानी कहानी सुनाई कि बहुत साल पहले इसी गांव में जगदीश नाम का एक जमींदार रहता था। वह बेहद लालची और क्रूर था। गरीब किसानों से जबरन अनाज छीन लेता और जो विरोध करता उसे सजा देता। एक रात अचानक उसके घर में आग लग गई और वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। उसका शव कभी नहीं मिला। लोगों का मानना था कि उसकी आत्मा शांति नहीं पा सकी और अब भूत बनकर गांव में भटक रही है। यह कहानी सुनकर डर और भी गहरा गया। अब हाल यह था कि सूर्यास्त होते ही पूरा गांव सूना पड़ जाता। बच्चे रोते कि उन्हें बाहर खेलना है, पर माएं डांट कर अंदर कर देती। मंदिर में रोज हवन होने लगे, तांत्रिक बुलाए गए, नींबू मिर्च टांगे गए, लेकिन घटनाएं बंद नहीं हुईं। रात में किसी के आंगन से बर्तन खनखनाने की आवाज आती, कहीं गायें अचानक जोर जोर से रंभाने लगतीं, तो कहीं दरवाजे अपने आप चरमराने लगते। एक बार तो शादी की बारात भी गांव आने से मुकर गई क्योंकि उन्हें भूत की खबर मिल चुकी थी। इससे गांव की बदनामी होने लगी। इसी बीच गांव में एक नया परिवार रहने आया। परिवार में एक 15 साल का लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन शहर में पढ़ा था और विज्ञान में उसकी खास रुचि थी। उसने जब भूत की बातें सुनी तो उसे अजीब लगा। उसने सोचा अगर भूत है तो वह केवल रात में ही क्यों दिखता है और हर बार कुछ न कुछ सामान गायब क्यों हो जाता है। उसने ध्यान दिया कि जिन घरों में भूत दिखाई देने की बात कही जाती, वहां से अगले दिन कुछ अनाज या कीमती चीजें भी गायब होती। अर्जुन को शक होने लगा कि यह सब किसी की चाल है। एक रात अर्जुन ने तय किया कि वह सच्चाई जानकर रहेगा। उसने अपने दोस्त गोपाल को साथ लिया और दोनों चुपचाप बरगद के पेड़ के पास छिप गए। आधी रात के करीब अचानक दूर से सफेद साया दिखाई दिया। हवा तेज चलने लगी,
पेड़ की डालियां हिलने लगी और साया धीरे धीरे खेतों की ओर बढ़ा। अर्जुन का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। वह धीरे धीरे साये के पीछे गया। उसने देखा कि साया झुककर जमीन से कुछ उठा रहा है। थोड़ी देर बाद उसने साफ देखा कि वह कोई भूत नहीं, बल्कि एक आदमी है जिसने सफेद चादर ओढ़ रखी है और आंखों के पास लाल रंग लगाया हुआ है। पास ही एक बैलगाड़ी खड़ी थी जिसमें अनाज की बोरियां भरी जा रही थी। अर्जुन ने तुरंत गोपाल को इशारा किया और दोनों चुपचाप गांव की ओर भागे। उन्होंने सरपंच और कुछ मजबूत युवकों को जगाया। सबने मिलकर योजना बनाई और खेतों की तरफ बढ़े। जैसे ही वह आदमी बोरी उठाकर गाड़ी में रखने लगा, लोगों ने उसे घेर लिया। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पकड़ लिया गया। जब उसकी चादर हटाई गई तो सब हैरान रह गए। वह गांव का ही व्यापारी महेश था, जो दिन में भोला बनता और रात में भूत बनकर चोरी करता। उसने कबूल किया कि उसने ही भूत की अफवाह फैलाई थी ताकि लोग डरकर घरों में बंद रहें और वह आराम से चोरी कर सके। सच्चाई सामने आते ही गांव वालों को अपने डर पर शर्म आई। उन्हें समझ आया कि उनका अंधविश्वास ही उसकी ताकत बन गया था। महेश को पुलिस के हवाले कर दिया गया और पंचायत ने घोषणा की कि अब कोई भूत नहीं है। उस रात पहली बार लोग निडर होकर बाहर निकले। बच्चों ने फिर से खेलना शुरू किया। औरतों ने चैन की सांस ली और खेतों में रखवाली होने लगी। बरगद का पेड़ जो कभी डर का प्रतीक बन गया था, अब फिर से गांव की शान बन गया। अर्जुन की बहादुरी की चर्चा हर घर में होने लगी। लोग उसे धन्यवाद देने लगे। गांव में फिर से शांति लौट आई। लेकिन इस घटना ने सभी को एक गहरी सीख दी कि डर अक्सर हमारे मन की उपज होता है और सच्चाई जानने के लिए साहस और समझदारी की जरूरत होती है। अगर अर्जुन ने हिम्मत न दिखाई होती तो शायद शांतिपुर आज भी डर के साये में जी रहा होता। अब जब भी रात होती और हवा पेड़ों से टकराकर आवाज करती, लोग मुस्कुरा देते क्योंकि